Good morning, dear student. I am Rajesh Bansal, PGT Commerce, Daffodil Public School, and today is topic number 15. तो बेटा जी लगातार आपके टॉपिक गोइंग ऑन है और अकाउंट के अंदर पहले मैं 14 टॉपिक आपको करवा चुका हूं और आज अपना टॉपिक नंबर 15. तो डियर स्टूडेंट, कल मैंने टॉपिक करवाया था, आपको स्टार्ट करवाया था डबल एंट्री सिस्टम, इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ही बात है. डबल एंट्री सिस्टम बोलिए, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलिए या इंग्लिश अप्रोच बोलिए, एक ही बात है. तो हम लोग कर रहे हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो डबल एंट्री सिस्टम में कल मैंने आपको बताया था मेनली जो अकाउंट्स है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. कल हमने पर्सनल अकाउंट किया था, याद आपको? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पर्सनल अकाउंट होते कौन से हैं? इंडिविजुअल का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, स्कूल कॉलेज का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट. वो अकाउंट कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट. क्लियर? तो आज का टॉपिक मैं आगे कैरी कर रहा हूं नंबर 2 पे. तो आज आपने करना है रियल अकाउंट. तो आज का अपना टॉपिक है रियल अकाउंट. भी रियल अकाउंट होते कौन से हैं? पहले रियल अकाउंट का मीनिंग, रियल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट के एग्जांपल, ये करना आपने रियल अकाउंट. बेटा एसेट्स, एसेट्स ना आपने, एसेट्स जो बिजनेस के अंदर एसेट्स होती है असल में वो बिजनेस की क्या होती है? प्रॉपर्टीज. क्लियर? तो मैं आपको ये बोल देता हूं एसेट्स का कोई भी काउंट हो, प्रॉपर्टीज का कोई भी काउंट हो, वो कौन सा काउंट होता है? रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट क्या है? बिजनेस के अंदर एसेट्स, एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज. एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज. क्लियर? तो रियल अकाउंट क्या करना आपने? बी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट आर all those account which relate to asset or property of business. Clear? Which relate to assets or property of firm. ये clear? Real account are those account which relate to assets or property of firm. clear? अब एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल सुनिए आप, जैसे मशीन है, मशीन अपनी एसेट है, तो मशीन का अकाउंट क्या होगा? रियल अकाउंट. लैंड अपनी क्या है? एसेट. लैंड का अकाउंट भी क्या होगा? रियल अकाउंट. बेटा जी फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अपनी एसेट है, इसका अकाउंट भी क्या होगा? रियल. गुडविल, गुडविल भी अपनी क्या है? एसेट. गुडविल का अकाउंट रियल अकाउंट. ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का भी अकाउंट कौन सा होगा? रियल अकाउंट. क्लियर? और बहुत सी एग्जांपल है, मैंने 4-5 एग्जांपल आपको दे दिए कि मशीन का अकाउंट, लैंड का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, गुडविल का अकाउंट, ट्रेडमार्क का अकाउंट, क्लियर? बिल्डिंग का अकाउंट, ये सारे अकाउंट कौन से है? रियल अकाउंट. ओके बेटा, अब हमें करना है रियल अकाउंट का रूल. भी रियल अकाउंट का रूल क्या है? कल आपने किया था पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आज आपने करना है रियल अकाउंट का रूल. क्लियर? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसके रूल अच्छी तरह आने चाहिए, इनका मीनिंग अच्छे से होना चाहिए. अगर इनके रूल अच्छे से याद है, मीनिंग याद है, एग्जांपल याद है, तो डेबिट और क्रेडिट की पूरी कहानी हमें क्लियर हो जाएगी. क्लियर? तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. क्लियर? कम मैंने आना, इन मैंने अंदर. भी जो एसेट बिजनेस के अंदर आती है
उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गो मैंने जाना, आउट मैंने बाहर। जो एसेट बिजनेस से बाहर जाएगी उसको क्या करो, क्रेडिट। अपने दिमाग में जोड़ा हो। मैंने 3-4 दिन पहले अमेरिकन मेथड करवाया था, आपको याद है? अमेरिकन मेथड में मैंने बताया था एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। ज्यादा होगी तो डेबिट करेंगे और कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। वही चीज है, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो एसेट आती है उसको डेबिट करो और जो एसेट बिजनेस से बाहर जाती है उसको क्रेडिट करो। क्लियर बेटे, बात में आ गया आपको? अब मैं आपको ये बता देता हूं, जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, अगर रियल अकाउंट की बात करो तो अगर इसके टाइप अगर हम करते हैं तो याद रखो रियल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। रियल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो अपने पास है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक अपने पास कौन से टेंजिबल रियल अकाउंट, और एक जो अकाउंट हमारे पास है वो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर? एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक कौन सी है, इंटेंजिबल। एक बात बताओ, मैंने आपको टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट करवाई है, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको वॉच कर सकते हैं, जिसको सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कौन सी एसेट है, टेंजिबल। which cannot be seen, which cannot be touched, वो कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। एक बात तो मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, ऊपर एग्जांपल दिया मैंने, मशीन, लैंड, फर्नीचर, ये कौन से अकाउंट है, टेंजिबल रियल अकाउंट। सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखो, काम की चीज यहां तक है, लेकिन ये नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। मशीन अकाउंट, लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये कौन से अकाउंट है, टेंजिबल। गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ये कौन से है, इंटेंजिबल। कौन से है ये, इंटेंजिबल। क्लियर बेटे? तो ये पहले रियल अकाउंट का मीनिंग देखिए आप। The real account are all those account which relate to assets or property of the firm. एग्जाम्पल हो गए, रूल हो गया, टाइप हो गए। टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। एक बात सुन लो, कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू मनी में मेजर कर सकते हैं, किसके अंदर, मनी में। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, उसका अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल। क्लियर है? आप इसको देख लीजिए, 10 सेकंड नोट करना है तो अच्छी तरह देखो। पहले रियल अकाउंट का मीनिंग, उसके बाद रूल, उसके बाद क्या है, टाइप। टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी टच। इंटेंजिबल व्हिच कांट बी सीन, व्हिच कांट बी टच। ओके? अब तो कल आपने किया था पर्सनल, और अभी आपने जो किया है वो कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल के बाद मैं आपको करवाऊंगा नॉमिनल। सुना ध्यान से। अब जो आपने करना है नंबर 3 पे, नंबर 3 पे जो अकाउंट अपने पास है ये है नॉमिनल अकाउंट। ये करना है। तो अब जो अकाउंट है कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। क्लियर? पहले पर्सनल हो गया, रियल हो गया, अब नॉमिनल। आपने इनकम और एक्सपेंसेस सुना, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस का जो अकाउंट होता है कौन सा होता है, नॉमिनल। एक होती बिजनेस के अंदर इनकम, और एक बिजनेस के अंदर कौन से क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। उनका जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में आप लोग क्या लिखोगे, द नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू बिजनेस इनकम, which relate to business
इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। क्लियर? जो बिजनेस की इनकम और बिजनेस के एक्सपेंसेस से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, सुनिए जरा। मैं ये बोलता हूं रेंट पेड, रेंट पेड, या मैं बोलता हूं सैलरी पेड, ये दोनों अपने क्या है, एक्सपेंसेस। क्लियर? पेड लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस होंगे। मैं यहां पे बोलता हूं, देखिए प्लीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या यहां पे हमारे पास है कमीशन रिसीव, तो ये रिसीव लिखा हुआ है, तो ये अपनी क्या है यहां पे, इनकम, ये अपनी क्या होगी यहां पे, इनकम। अगर पेड है तो वो क्या होगा, एक्सपेंसेस। अगर रिसीव है तो क्या होगी, इनकम। अगर मान लो बेटा ऐसे लिखा हुआ है अकेला रेंट, अकेला रेंट लिखा हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो, ना तो लिखा हुआ पेड, ना लिखा हुआ रिसीव, अकेला रेंट लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या मानोगे, उसको आप क्या मानोगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लिखा हुआ तो पेड लिखा हुआ तो एक्सपेंसेस, और रिसीव लिखा तो इनकम। मैं ये बता रहा हूं कि अकेला रेंट लिखा हुआ है, ना तो लिखा हुआ पेड, ना लिखा हुआ रिसीव, अकेला रेंट है, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं नॉमिनल अकाउंट का रूल। ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बात वहीं पर आएगी, गेम एक ही है, ध्यान से सुनो। क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। तो ये जो रूल है, ये किसका रूल है, नॉमिनल का। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनके रूल आपको याद होने चाहिए। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉस और सारे एक्सपेंसेस डेबिट कर दो, सारी इनकम और सारे गेन क्या कर दो, क्रेडिट। क्लियर है? अमेरिकन मेथड याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में करवाया था मैंने, उसमें भी तो यही बात थी। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। वही चीज तो मैं यहां बोल रहा हूं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सारे खर्चे, सारे नुकसान, सारे लॉस क्या कर दो, डेबिट, सारे इनकम, सारे गेन क्या कर दो, क्रेडिट। क्लियर? तो बेटा जी मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तीनों आपको करवा दिए। प्लीज आप इसको 1 मिनट देखिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तीनों हो चुके हैं। अब इनको यूज कैसे करना है मैं आपको 3-4 एग्जांपल दूंगा, देखिए। अब इनको हमने यूज कैसे करना है वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले जो अकाउंट आपने किया था, कौन सा अकाउंट किया था आपने, पर्सनल। पर्सनल के बाद आज आपने किया कौन सा था, रियल। और रियल के बाद अभी अभी आपने कौन सा किया है, नॉमिनल। रिपीट करो, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out. And nominal account का rule, debit all the expenses and losses, credit all the income and gain. Clear? कट कर दो। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हम एग्जांपल देता हूं, प्लीज सुनिए। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल दे देके समझोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, ध्यान से सुनो। पहला एग्जांपल है मशीनरी purchase for rupees 50,000 for cash। बहुत आराम से सुना, बहुत ही ढंग से सुना। क्या लिखा है, मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 50,000 फॉर कैश। 50,000 रुपए की हमने नगद मशीन खरीदी।
कितने की मशीन खरीदी आपने? 50,000 की। मशीन भी एसेट है, रुपए कैश भी क्या है? एसेट। तो कौन सा अकाउंट है ये? रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिजनेस के अंदर आई क्या है? मशीन, और गए क्या है? कैश। एक एसेट आई, एक एसेट गई। सुनो, तो हमने मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, इसकी एंट्री कर रहा हूं मैं, इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? कैश। कितने की मशीन लेकर आए हो आप? 50,000। बेटा ध्यान से देख लेना, एक बार समझ लिया, बाहर निकल गया। सुनो, ये जो लाइन मैंने लिखी ना, ये लाइन लिखी मैंने, दो लाइन, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? ये जो मैंने लिखी है लाइन, दो लाइनें, इसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। ऊपर मैंने मशीन लिखा, नीचे मैंने क्या लिखा? कैश। बेटे याद रखो, ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये डेबिट होती है। क्या होती है? डेबिट। और ये नीचे वाली जो लाइन है ना, नीचे वाली लाइन, ये होती है क्रेडिट। क्लियर? ऊपर वाली लाइन क्या होती है? डेबिट। आज इसका जो टूल होगा ना, वो क्या होती है? क्रेडिट। यहां पे थोड़ा गैप दोगे आप, यहां पे भी थोड़ा गैप दोगे, डायगोनल पोजीशन में लिखोगे अमाउंट। 50,000 इसके नीचे नहीं आएंगे, थोड़े हट के आएंगे ऐसे। ये जो रुपए हैं डेबिट के होते हैं, ये रुपए किसके होते हैं? क्रेडिट। तो इसके ऊपर रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मशीन आई, रुपए गए। डेबिट वर्ड देखो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहां पे ऊपर वाली लाइन क्या है? डेबिट। थोड़ा रफ हो गया ये। ऊपर वाली लाइन क्या है? डेबिट, और नीचे वाली लाइन क्या है? करेंट। क्लियर? तो यहां पे अकेले किसने काम किया? रियल अकाउंट में, अकेले रियल अकाउंट ने काम किया। नंबर, एग्जांपल नंबर 2, पेड रुपीज 10,000 टू रहीम। लो, पेड रुपीज 10,000 टू रहीम। रहीम को 10,000 रुपए दिए। रहीम को कितने पैसे दिए आपने? 10,000। रहीम बंदे का नाम है। रहीम का काम कौन सा है? पर्सनल। रहीम को 10,000 दिए कैश। कैश का काम कौन सा है? रियल। अभी दोनों अकाउंट मिल गए, अभी दोनों अकाउंट मिल गए। बिजनेस, अपने आप को बिजनेस समझ के आपने एंट्री करनी है। आपने पैसे किसको दिए हैं? रहीम को। रहीम का अकाउंट कौन सा है? पर्सनल। पैसे किसकी जेब में गए? रहीम की जेब में। रहीम कौन है? रिसीवर। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? रहीम अकाउंट डेबिट टू क्या है यहां पे? कैश अकाउंट। रहीम को आपने कितने दिए? 10,000। अमीर बात सुनो, नाम के साथ अकाउंट नहीं आएगा। तो ये ना ए ऑब्लिक्स ये अकाउंट होता है, नेम के साथ नहीं आएगा। रहीम को 10,000 दिए। रहीम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रहीम का अकाउंट पर्सनल। सुनो बेटा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कैश का अकाउंट रियल। पैसे तो गए, बिजनेस से बाहर गए 10,000, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो क्या रूल अप्लाई हुआ? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इस एंट्री में पर्सनल और रियल दोनों है। दोबारा बोल रहा हूं, ये जो मैंने करवाई है ये और ये, इनको हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। एग्जांपल नंबर लास्ट 3, पेड रुपीज 20,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन। गोडाउन का हमने 20,000 रुपए क्या दिया? रेंट। एक बात बताओ, रेंट दिया, रेंट पेड, खर्चा है। तो रेंट का अकाउंट कौन सा है बेटे? रेंट का अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल। 20,000 नकद दिए कैश। कैश का अकाउंट कौन सा है? रियल। तो देखो रेंट दिया, रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंसेस। और नॉमिनल अकाउंट में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो जब आप रेंट दोगे तो इसकी एंट्री क्या लिखोगे आप? रेंट अकाउंट
डेबिट टू आपने क्या करना है कैश। अब कितना रेंट दिया आपने 20,000, ये है रूल बता देता हूं, दोबारा समझ लीजिए आप। ऊपर वाली लाइन क्या होती है डेबिट, नीचे वाली लाइन क्या होती है क्रेडिट। 20,000 रुपये आपने क्या दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूल क्या होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रेंट का अकाउंट नॉमिनल, कैश का अकाउंट रियल। तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं ताकि टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर हो। लेकिन आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को मत छोड़ना। इनका मीनिंग, इनके एग्जांपल और इनके रूल बेटा आपको याद होने चाहिए। बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा। प्लीज आप बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो। ग्रुप के 4-5 स्टूडेंट हर रोज अपनी प्रॉब्लम लेते हैं। वैशाली है, किसी का है, अंश है और 2-3 बच्चे हैं। तो वेरी गुड, आप ऐसे करते रहिए। कोई भी डाउट है किसी भी टाइम फोन कीजिए, लेकिन आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।